हेलो फ्रेंड्स, मैं कमल सिंह। फ्रेंड्स, हम इस वीडियो में जानेंगे सीपीसीटी में पहले आ चुके पुरानी क्वेश्चन। ठीक है फ्रेंड्स, तो पहला है माइक्रो कंप्यूटर की नियंत्रण इकाई जो एक छोटी चिप पर फैब्रिकेट की हुई होती है उसे खाली स्थान भी कहा जाता है। तो इसका आंसर फ्रेंड्स माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, अगला है सॉफ्टवेयर विशिष्ट उपयोग और अनुप्रयोग के लिए डिज़ाइन किए गए कार्यक्रमों का एक समूह है। तो इसका आंसर है एप्लीकेशन। ठीक है, अगला है अपेक्षित रूप से निम्नलिखित में से कौन सा सबसे तेज़ भंडारण माध्यम है। तो पहला फ्रेंड्स इसका ऑप्शन रजिस्टर, यही आंसर है फ्रेंड्स इसका। ठीक है फ्रेंड्स हम इसमें ओनली आंसर पढ़ेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि क्वेश्चन आपके पास बहुत ज़्यादा हैं और टाइम कम है। ठीक है, इस वजह से हम इनके ऑप्शन को ना पढ़ते हुए केवल इनके आंसरों को पढ़ते जाएंगे। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी एक टच स्क्रीन टेक्नोलॉजी नहीं है। तो इसका आंसर है डिजिटल। फिर अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स फ्लैश मेमोरी को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है। तो इसका आंसर है तृतीयक मेमोरी। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स में खाली स्थान में चरण दर चरण निर्देश होते हैं जो कंप्यूटर को बताते हैं कि यह कैसे काम करता है। तो आंसर इसका कलन विधि। अगला क्वेश्चन है खाली स्थान में संख्या जोड़ने के लिए यांत्रिक कैलकुलेटर का आविष्कार किया। तो कौन है फ्रेंड्स, वे ब्लेस पास्कल। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं कोबोल निम्न में से किस के अंतर्गत आता है उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा। ठीक है फ्रेंड्स, अगला देखते हैं निम्नलिखित में से किस मेमोरी में अभिगमन समय अपेक्षाकृत कम होता है। कैश मेमोरी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन बायोमेट्रिक सेंसर की विशेषता नहीं है। तो आंसर है ब्लड ग्रुप। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स कंप्यूटर डिस्प्ले डिवाइस के संबंध में एलईडी का पूरा नाम निम्नलिखित में से कौन सा है। तो फ्रेंड्स एलईडी का फुल फॉर्म होता है लाइट इमिटिंग डायोड। ठीक है फ्रेंड्स, अगला प्रश्न देखते हैं पेन या पेंसिल से चिन्हित उत्तरों वाले पत्रकों के मूल्यांकन हेतु निम्नलिखित में से किसे उपयोग किया जाता है। तो ओएमआर। फ्रेंड्स ओएमआर का फुल फॉर्म होता है ऑप्टिकल मार्क रीडर। ठीक है फ्रेंड्स, अगला देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस है। तो इसका आंसर है स्पीकर। ठीक है फ्रेंड्स, आउटपुट डिवाइस स्पीकर है। माइक्रोफोन है ना फ्रेंड्स, ये इनपुट डिवाइस है। ठीक है, अगला देखते हैं प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दिए गए कथनों की सत्यता का सबसे अच्छा वर्णन करता है। तो सॉफ्टवेयर को भौतिक रूप से छुआ जा सकता है और इसका उपयोग किया तथा इसे देखा जा सकता है। सॉफ्टवेयर को भौतिक रूप से छुआ जा सकता है। ठीक है, तो यह गलत है। सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण हार्ड ड्राइव, मॉनिटर, सीपीयू, स्कैनर, प्रिंटर आदि हैं। सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है ना फ्रेंड्स, तो ये भी गलत है फ्रेंड्स, यानी कि ये दोनों असत्य हैं। ठीक है, क्यों असत्य हैं देखिए। पहले सॉफ्टवेयर को भौतिक रूप से छुआ जा सकता है। सॉफ्टवेयर वह प्रोग्राम कहलाता है फ्रेंड्स जिसे हम छू नहीं सकते। ठीक है, तो इसमें भी लिखा है कि भौतिक रूप से छुआ जा सकता है, तो फ्रेंड इसको तो छूना संभव नहीं है। ठीक है, और सॉफ्टवेयर और दूसरा क्या है, सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण हार्ड ड्राइव, मॉनिटर, सीपीयू, स्कैनर, प्रिंटर आदि है। तो ये तो सॉफ्टवेयर है नहीं है फ्रेंड्स, ये हार्डवेयर है, मॉनिटर, सीपीयू, स्कैनर आदि। ठीक है, चलो अगला देखते हैं ध्वनि के संदर्भ में खाली स्थान बढ़ने पर पिच बढ़ जाती है। तो आवृत्ति बढ़ने पर पिच बढ़ जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला देखते हैं खाली स्थान रेजोल्यूशन का अर्थ है खाली स्थान गुणवत्ता वाली छवि, यानी इसका उच्च रेजोल्यूशन का अर्थ है उच्च गुणवत्ता वाली छवि रेजोल्यूशन। ठीक है फ्रेंड्स, जिसको अपन क्वालिटी नहीं बोलते वही है रेजोल्यूशन। फ्रेंड्स अगला है बायोस का पूर्ण रूप क्या है। तो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, बायोस। ठीक है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। अगला देखते हैं निम्न में से किस वेब ब्राउज़र को माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित किया गया है। तो इंटरनेट
एक्सप्लोरर, जो पहले से अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल आता है फ्रेंड्स, वही है ये। अगला देखते हैं, निम्न में से कौन सा नेटवर्क उपयोग का लाभ नहीं है? ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? वायरस संरक्षण। अगला प्रश्न है, खालिस्तान पहुंच नियंत्रण प्रणाली का एक उदाहरण है, तो एक्सेस कार्ड। ठीक है, अगला देखते हैं, एक ब्राउज़र किसी वेबसाइट का एक्सेस देने से इनकार कर सकता है या कम से कम यूजर्स को चेतावनी दे सकता है जब वेबसाइट का खालिस्तान समाप्त हो जाता है। तो प्रमाण पत्र, ठीक है, लाइसेंस बोलते हैं जिसको, वही है। अगला, लेज़र प्रिंटर खालिस्तान का उपयोग नहीं करता है, तो एक रिबन होल्डर का। ठीक है, अगला है, TIFF छवियाँ खालिस्तान छवियाँ होती हैं, तो असंपीड़ित। ठीक, अगला देखते हैं, एक कंप्यूटर जो इंटरनेट पर एक वेबसाइट को होस्ट करता है उसे खालिस्तान कहा जाता है, वेब सर्वर। ठीक है, अगला देखते हैं, प्रिंटिंग की किस तकनीक में धातु के टुकड़ों का उपयोग करके अक्षर बनाए जाते हैं? सॉलिड फॉन्ट है। विंडोज़ 10 की डिफ़ॉल्ट आइकन कहाँ स्थित हैं? तो फ्रेंड्स इसका आंसर है सी, विंडोज़ सिस्टम 32। ठीक है, फिर इसका अगला है, किसी फाइल सिस्टम की माउंटिंग का अर्थ खालिस्तान होता है, तो किसी निर्देशिका संरचना डायरेक्टरी स्ट्रक्चर में एक फाइल सिस्टम को संलग्न करना। ठीक है, अगला देखते हैं, वेबसाइट निम्न में से किसका संग्रह है? वेब पेज का। ठीक है, अगला देखते हैं, क्रॉस रेफरेंस विकल्प MS वर्ड 2016 के निम्नलिखित में से किस टैब में उपलब्ध है? तो रेफरेंस। अगला देखते हैं, MS पावर पॉइंट में स्लाइड शो शुरू करने के लिए किस कुंजी का उपयोग किया जाता है? F5 का। ठीक है फ्रेंड्स, MS पावर पॉइंट में हम जो प्रोजेक्ट बनाते हैं उसको शो करने के लिए F5 का यूज़ किया जाता है। ठीक है, अगला देखते हैं, एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है जो नेटवर्क पर लोगों के समूह को एक साथ काम करने और जानकारी साझा करने में मदद करता है, तो क्या है? ग्रुप वेयर। ठीक है, अगला देखते हैं, MS वर्ड में निम्नलिखित में से किस बटन या आइकन पर क्लिक करने पर पैराग्राफ और अन्य छिपे मार्कर प्रदर्शित होते हैं? शो, हाइड। ठीक है, अगला देखते हैं, MS वर्ड में फाइंड एंड रिप्लेस विंडो खोलने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट निम्नलिखित में से कौन सा है? तो Ctrl+H। ठीक है फ्रेंड्स, अगला देखते हैं, MS वर्ड 2016 में खालिस्तान मेन्यू टैब के अंतर्गत कंपेयर कमांड विकल्प उपलब्ध होता है, तो रिव्यू। ठीक है, अगला देखते हैं, MS वर्ड 2016 में एक दस्तावेज पर काम करते समय आप एक और मौजूदा दस्तावेज खोल सकते हैं, फाइल, फिर इसके बाद ओपन, फिर सिलेक्ट डॉक्यूमेंट। ठीक है, उसके बाद अगला है दस्तावेज फाइल, और अगला है दस्तावेज फाइल में काम को पूरा करने के बाद इसे सहेजने की आवश्यकता होती है, इसके लिए निम्न में से किसी का उपयोग किया जा सकता है? तो फाइल मेन्यू पर जाएं और फिर सेव पर क्लिक करें, मतलब सीधा सा इनका क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि फ़ाइल को सेव करने के लिए किस प्रकार से करेंगे हम। ठीक है, तो ये है फाइल मेन्यू पर जाएं और फिर सेव पर क्लिक करें। ठीक है, अगला देखते हैं, भीम के माध्यम से राशि खालिस्तान स्थानांतरण की जा सकती है, तो किसी भी समय, यानी कि 24 घंटे कर सकते हैं, कभी भी। जिस प्रकार से अपन फ्रेंड्स ATM से 24 घंटे किसी भी टाइम पैसे निकाल सकते हैं, इसी प्रकार से भीम UPI का उपयोग करके हम किसी भी समय पैसे भेज सकते हैं। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा चार्ट समय के साथ रुझान
दिखाने के लिए उपयोग किया जाता है, तो लाइन, ठीक है। इसके बाद अगला है कुछ पुराने MS वर्ड संस्करणों में चेंज केस विकल्प कैपिटलाइज ईच वर्ड को खालिस्तान के रूप में भी जाना जाता है, तो टाइटल केस, ठीक है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा MS वर्ड 2016 के लेआउट मेन्यू टैब में एक वैध कमांड विकल्प नहीं है? नेविगेशन फैन इसका आंसर, ठीक है, ये है। अगला देखते हैं, MS वर्ड में एक चयनित पाठ का स्वरूपण, फॉर्मेटिंग, कॉपी करने और कुछ पाठों पर प्रयुक्त करने के लिए निम्नलिखित में से किस का उपयोग किया जाता है? फॉर्मेट फैंटर, ठीक है। अगला देखते हैं, जॉयस्टिक अलाइनमेंट द्वारा आप क्या समझते हैं? तो शब्दों के बीच रिक्त स्थान जोड़ता है ताकि प्रत्येक पंक्ति के दोनों किनारे दोनों मार्जिन के साथ संरेखित हों। अगला है, इंटरनेट के माध्यम से आपके कंप्यूटर से अन्य कंप्यूटर में फाइल भेजने की प्रक्रिया को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो अपलोडिंग। जब कोई चीज़ हम इंटरनेट पर डालते हैं तो उसको अपलोड करते हैं, और जब इंटरनेट से डाउनलोड करते हैं तो उसको डाउनलोडिंग कहते हैं, ठीक है। इस प्रकार अगला क्वेश्चन है, नई पिवोट टेबल स्वतः निर्धारित रूप से खालिस्तान लेआउट में होती है, कॉम्पैक्ट में, ठीक है। अगला देखते हैं, MS वर्ड में स्वतः निर्धारित पेज ओरिएंटेशन में पेज की चौड़ाई पेज की ऊंचाई से के डॉट होती है तो कम होती है। अगला है, MS वर्ड में ड्रॉप डाउन सूची से निम्नलिखित में से किस सबसे अच्छे फॉन्ट आकार को चयनित किया जा सकता है? तो 8, ठीक है। अगला है, MS वर्ड में हैंगिंग इंडेंट बनाने के लिए निम्न में से किस शॉर्टकट कुंजी संयोजन का प्रयोग किया जा सकता है? Ctrl+T। अगला MS वर्ड में एक बड़ा कैपिटल अक्षर होता है जिसका उपयोग किसी पैराग्राफ या सेक्शन की शुरुआत में सजावटी तत्व के रूप में किया जाता है, ड्रॉप कैप। जिस प्रकार से आपने अखबारों में देखा होगा फ्रेंड्स कि एक अक्षर रहता है ना, जो पहला, तो वह 2-3 लाइनों में दिखाई देता है, ठीक है। इसी प्रकार उसी को कहते हैं ड्रॉप कैप, ठीक है। डाटा को इंटरनेट पर अधिक प्रभावी ढंग से स्ट्रीम करने के लिए निम्नलिखित में से किन छोटे खंडों में विभाजित किया जाता है? पैकेट्स। फ्रेंड्स, इस प्रकार से यह वीडियो यहीं ख़त्म होती है। फ्रेंड्स, यदि आपको जानकारी अच्छी लगी तो फ्रेंड्स हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि फ्रेंड्स मैं CPCT से जुड़े और भी वीडियो अपलोड करूँगा।